नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन यादव एक बार फिर से आपका वीआरबी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कल हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक पर लिमिट के ऊपर। देखिएगा, लिमिट के जो नोट्स हैं वो आप कंटिन्यू बनाते हुए चलो। यदि आप ऐसे कल 2-4 स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे सर पीडीएफ, देखो पीडीएफ की सुविधा नहीं है। पीडीएफ का मतलब ये है कि बहुत सारी बुक्स ही आप बुक्स में ही क्वेश्चन देख लो, फिर लिखोगे तो माइंड्स में कुछ चीजें याद रहेंगी। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा अपने उसी टॉपिक पर क्वेश्चंस की। यदि आप जैसे जैसे मैं लिखता जाता हूं तो आप वैसे ही नोट्स बनाते जाओ, जिससे चीजें याद रह पाएंगी। ओके, और मैंने पहले भी कहा है, बहुत ज्यादा नॉलेज रखना अलग अप्रोच है और जॉब निकालना अलग अप्रोच है। तो आपको जो क्वेश्चंस हो, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, तो आप उसमें क्या करना कि आप अपने आंसर्स भी याद कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करना है, चाहे आप याद रख के करो चाहे सोल्व करके करो। ओके, तो हम कल जिस क्वेश्चंस की बात कर रहे थे उसी क्रम में मैं आगे और 2-3 क्वेश्चन करूंगा 1 रेज़्ड टू पावर इनफाइनाइट के। उसके बाद में हम हमारे अगले चैप्टर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, एक बार रिपीट कर देता हूं हल्का सा। देखिए, हम बात कर रहे थे कि जब मेरे पास में अनिर्धार्य रूप किस फॉर्म का हो, 1 रेज़्ड टू पावर इनफाइनाइट का, तो अपने पास में जो फंक्शन बन रहा था वो किस फॉर्म का आए। सपोज करो जो अपने पास में जो आए वो किस फॉर्म का आ जाए, कुछ ऐसा 1 अपॉन क्या एफ ऑफ एक्स, और इसकी पावर क्या आ जाए gx, और ये किस फॉर्म का आ जाए 1 रेज़्ड टू पावर इनफाइनाइट की फॉर्म का आ जाए। तो हम कैसे सोल्व करते हैं, e रेज़्ड टू पावर लिमिट x टेंड्स टू क्या 0, और जो 1 के साथ में जो फंक्शन आता है उसको हम g ऑफ x के साथ में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इस लिमिट को सोल्व कर देते हैं, जो हमारे पास में आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ओके, बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की वो रिजल्ट आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, और क्या है tan x अपॉन क्या है x, एंड 1 बाई क्या है एक्स स्क्वायर। ओके, का मान होगा, का मान होगा। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूं, अपरिमेय संख्या आया हुआ क्वेश्चन है आरपीएससी में, ये अपरिमेय संख्या। और किसकी बात करता हूं, सेकंड पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और जो थर्ड ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ओके, देखिएगा सोल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखोगे मैंने कल कहा था साइन x अपॉन x पर लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हैं तो भी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। और tan x अपॉन x के ऊपर भी जब हम फंक्शन की वैल्यू क्या रखते हैं, लिमिट की वैल्यू 0 रखते हैं तो भी वैल्यू क्या आती है, फंक्शन की 1 आती है। तो सेम एज जैसे ही मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, x टेंड्स टू 0 करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो मैंने क्या मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू जैसे ही 0 रखूंगा तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, इनफाइनाइट। तो वैल्यू किस फॉर्म की बन रही है अपने पास, 1 रेज़्ड टू पावर इनफाइनाइट की। यदि 1 रेज़्ड टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म की बन रही है तो हमारे पास फॉर्मूला है कुछ ऐसा। ओके, मतलब क्या करते हैं कि हमारे पास में जो जनरल टर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस में क्या होना चाहिए, f ऑफ x। तो f ऑफ x की जगह क्या है अपने पास tan x अपॉन x, और माइनस में क्या है 1। क्या मैं इस वाले फॉर्म को इस रूप में लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या है 1 को ऐड कर दिया, 1 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो f ऑफ x की तरह काम कौन कर रहा है, ये वाली टर्म। g ऑफ x की तरह कौन काम कर रहा है, ये वाली टर्म। तो ये तो कर रही है g ऑफ x की तरह काम, और ये किसकी तरह कर रहा है, f ऑफ x की तरह। कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाएंगे, जब ऐसी टर्म आ जाए तो करते हैं हम e की पावर लिमिट लगाते हैं, लिमिट जैसी दी गई हो वैसी की वैसी लगाते हैं। ओके, फिर क्या करने के लिए देखो क्या करते हैं हम,
ऐसी टर्म के लिए जब ऐसा आ जाता है तो मैंने बताया था जो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन और दोनों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स, जैसा अपन ने वहां पर लिख रखा है। आगे आ जाओ, जैसे ही मैं इसको सोल्व लिमिट की वैल्यू फंक्शंस की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 0 और क्या है e की टेंस में चल रहा है और अपने पास में क्या है f ऑफ x की वैल्यू क्या है 10x माइनस क्या है अपॉन में x है और माइनस क्या है 1। अब फंक्शन कैसा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा अपने पास। आगे बात करते हैं, देखिएगा जैसे ही मैं आगे बात करूंगा इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू क्या आती है 1 और ये क्या है अपने पास -1, तो 1 -1 मतलब 0 और अपॉन में क्या रखोगे 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है नहीं बन रही, ये कैसी टर्म बन रही है अपने पास में 0/0 की टर्म बन रही है। तो मतलब किसकी बन रही है 0/0 की टर्म बन रही है। तो हम इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, देखो e की पावर क्या है लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, थोड़ा सा सोल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा 10x माइनस क्या होगा x अपॉन क्या हो जाएगा x, ओके इंटू क्या है 1/x स्क्वायर। जैसे ही आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा लिमिट, अब वही चीज है अपने पास में। अब जैसे ही 0/0 की फॉर्म ये वही है, उसे ही मैंने थोड़ा सा एलसीएम लेके सोल्व किया है। 0/0 की टर्म आ रही हो तो हम करते क्या है ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव नीचे का नीचे डेरिवेटिव कर दो। आप करोगे क्या यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू क्या करेंगे 0, जैसे ही 10x का अवकलन करेंगे तो 10x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, इसका क्या होता है -1। ओके अब देखो x की पावर 1 ये है और x की पावर 3 ये है, तो कितनी हो जाए x की पावर 2 ये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 3, उसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा अपने पास में। अब देखो अब टर्म कैसी बन रही है 0 रखो, 0 रखोगे तो ये 1 बनता है -1, ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब अपने पास अभी भी कैसी टर्म बन रही है 0/0। वापस से क्या करेंगे एक बार फिर से डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, जब तक लगाते जाना है जब तक परिमित या अपरिमित ना आ जाए। लगाओ e की पावर क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, करोगे इसका अवकलन तो क्या आ जाएगा 2 sec x, आएगा कि नहीं आएगा sec x का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा sec x और 10x, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और क्या हो गया 10x, ये क्या है -1 मतलब कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में क्या आ रहा है अपने पास 6x, आएगा कि नहीं आएगा। अब भी ये टर्म देखो, अब अपन देखते हैं अब कैसी बन रही है, क्या अपन sec 0 रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या, नहीं हो रही, यहां पर रखोगे तो 0 और यहां पर रखोगे तो भी 0, वापस से किसकी फॉर्म बन रही है 0/0 की फॉर्म बन रही है। जब तक 0/0 की टर्म ना हट जाए तब तक हमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0। देखो जब आप इसमें लिमिट रख रहे हो किसमें sec स्क्वायर 0 कर रहे हो तो वैल्यू 1 आती है, तो इसकी वैल्यू हम लिमिट से बाहर ले लेंगे तो वैल्यू 2 तो पहले से ही बाहर है और sec स्क्वायर 0 करोगे तो भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब बचा क्या है आपके पास में 10x अपॉन क्या है x और 6 है और 6 कांस्टेंट है तो लिमिट से कहां ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं। तो कंडीशन कैसी आ गई मेरे पास, इसको इससे कैंसिल आउट करूंगा तो 3 बचेगा, मतलब क्या हो गया e की पावर क्या है 1/3। और इसका मैंने कल भी कहा था कि आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, जब भी आपके पास 10x/x आए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक लगनी चाहिए 0 से लगनी चाहिए, तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो अपने पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कुछ ऐसा। ओके अब ये संख्या कैसी है देखो, अब अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं वो तो ऐसे नहीं दे रखे, तो देखो संख्या कैसी है e की पावर 1/3, क्या e की पावर 1/3 पूर्णांक संख्या है, क्या पूर्णांक संख्या है क्या नहीं है, पूर्णांक तो कैसी होती है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 ऐसा होता है। क्या आपके पास में ये परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या तो p अपॉन q की फॉर्म की होती है, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है और p किसका नंबर जाता है अपने पास में सेट ऑफ इंटीजर्स का जाता है, वैसा भी नहीं है। तो क्या है अपने पास में ये अपरिमेय संख्या, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ओके अब देखो क्वेश्चन वही था, ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है ऐसा आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, इसी फोरम में 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं फिर हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।
देखिए, जब मेरे पास में क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया हो, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, a की पावर x, b की पावर x और क्या है c की पावर x बाई क्या है 3, एंड अपने पास में क्या आ रहा हो 1 अपॉन में क्या हो x, 1 अपॉन में क्या हो अपने पास x हो, तो देखो क्या आएगी इसकी वैल्यू। सॉल्यूशन जैसे ही सोल्व करेंगे आप रख के देखो 0 0 0 मतलब क्या है 1, अरे भाई a की पावर 0 क्या होगा 1 होगा, b की पावर 0 भी क्या होगा 1 और c की पावर 0 क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 बाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, अब यहां पर 0 रखोगे तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये तो 1 बन गया, ये क्या बन गया इनफाइनाइट, तो 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट की फॉर्म, कैसी फॉर्म आ गई अपने पास में 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट की फॉर्म। इसके लिए मैंने क्या बताया था, e की पावर में ले जाना है लिमिट, लिमिट कहां जैसी पहले दे रखी हो वो की वो लिमिट, ओके ऐसा होना चाहिए। अब अपने पास में मैंने बताया था कि यहां पर जब ये वाला फंक्शन आएगा तो ये 1 प्लस और 1 माइनस की फॉर्म का आएगा, तो हम एक तो ऐड कर देंगे, एक क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास में जो वैल्यू बचेगी 1 को छोड़ करके वो किसकी बच जाएगी एफ ऑफ एक्स की, तो जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो क्या जाएगा a की पावर x, b की पावर x प्लस क्या है c की पावर क्या है x अपॉन 3 और माइनस क्या हो जाएगा 1, ये तो हो गया f ऑफ x, क्यों यहां एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे, तो फॉर्म क्या होती है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की होती है, तो 1 के अलावा जो बचा हुआ होगा वो क्या आ जाएगा अपने पास में एफ ऑफ एक्स इंटू क्या है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की जगह कौन काम कर रहा है 1 अपॉन एक्स, ओके ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, सोल्व कर दो अपने पास में क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। देखो e की पावर क्या करते हैं लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, और ये क्या होगा a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x माइनस क्या होगा 3 बाई क्या हो जाएगा 3x, ओके कुछ ऐसा कर दिया। वापस से लिमिट रखते हैं, देखिएगा जैसे ही आपके पास यहां पर क्या रखोगे 0, तो 0 रखोगे तो ये 3 माइनस 3, ओके 0 0 0 रखोगे तो 1 1 1 3 माइनस 3 बाई यहां पर 0 रखोगे तो भी 0, तो 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही, ये भी किसकी फॉर्म बन रही है 0 बाई 0, तो कौन सा रूल लगाओगे ऊपर वाले में डीएल हॉस्पिटल, जैसे ही डीएल हॉस्पिटल लगाओगे तो ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव नीचे का नीचे डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव करोगे तो a की पावर x का अवकलन क्या होता है a की पावर x और log a, फिर इस x का करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा, फिर क्या करता हूं प्लस b की पावर x का b की पावर x और log क्या हो जाएगा b, फिर x का करोगे तो क्या आ जाएगा 1, प्लस में क्या होगा c की पावर x और क्या होगा log c, फिर जो ऊपर आ रहा है c उसका करोगे तो क्या आ जाएगा 1, अब ये कांस्टेंट टर्म है तो माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपॉन में वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 3, ओके कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, तो देखिएगा आगे वापस से वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 1, क्योंकि a की पावर 0 1 होता है, सेम एज b की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, c की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो क्या टर्म आएगी e की पावर अपने पास में आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या होगा log a प्लस log b प्लस क्या होगा log c, इसके डिवाइड में क्या आ रहा है अपने पास 3, अब आपने देखा होगा log a प्लस log b प्लस log c को मैं क्या लिख सकता हूं log a b और c, log a माइनस log b को क्या लिख सकता हूं log a अपॉन में b, तो अपने पास में टर्म कुछ ऐसी बन रही है, तो क्या लिखोगे इसे हम लिख देंगे e की पावर हो जाएगा और ये क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या होगा log a b और क्या होगा c अपॉन में क्या है 3। अब वापस में यदि अगर मैं इस 3 को ऐसे लिखूं कि e की पावर क्या है 1 बाई लिमिट e की पावर क्या है लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 और 1 बाई 3 और क्या है log abc, मेरे हिसाब से शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास, इस 1 बाई 3 को ऊपर लेके जाओगे, जो log के सामने होता है उसे आगे, जैसे ऐसा यदि a log b लिखा गया हो तो मैं इसे लिख सकता हूं कि log b की पावर क्या a, तो सेम एज इसे ही लिखेंगे तो अपने पास में क्या जाएगा e की पावर, अब देखो लिमिट किसकी है x की, तो ये टर्म है x से इंडिपेंडेंट, तो हम इसे हटा देंगे तो क्या जाएगा मेरे पास log a b c की पावर क्या है 1 बाई 3, अब e है और यहां पर log है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जो log के साथ आ रही हो वो
तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ए बी सी की पावर क्या हो जाएगी 1/3, और ये क्या हो जाएगा। देखो थोड़े से डिफिकल्ट नहीं, मतलब थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे। आप ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये एक रिदम में आ जाएंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं कुछ ऐसा ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जैसे ही ये लिमिट वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम एक क्लास लेके आएंगे और उस क्लास में हम 15 से 20 तक क्वेश्चन और करवाएंगे, जिससे पूरे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। इनसे बाहर कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं जाएगा, और 1 या 2 क्वेश्चन लिमिट का आता ही आपके पास, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या फिर चाहे सेकंड ग्रेड हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब कहा जा रहा हो x टेंड्स टू 0 हो और अपने पास में ये हो 10 π/4 प्लस क्या हो x हो, और अपने पास यहां पर क्या आ जाए 1/x, तो इसकी वैल्यू अपने पास में क्या होगी। देखो वही चीज है, अब जैसे ही 0 रखोगे तो ये क्या बन गया 10 π/4, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और अपने पास में जैसे ही 0 रखेंगे तो 1 अपॉन क्या है 0, 1 अपॉन 0 क्या बनता है इनफाइनाइट, तो ये तो किस फॉर्म का बन गया 1 की पावर क्या हो गया इनफाइनाइट। इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके लिए मैंने बताया था कि आपके पास में जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में आपको इस फॉर्म का बदलना है कि 1 प्लस में f ऑफ x हो, और अपने पास में क्या आ जाए ऊपर क्या आ जाए उसकी पावर क्या हो जाए g ऑफ x। तो क्या इस फंक्शन को मैं ऐसा लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, हाँ या ना, ऐसा लिख देंगे। तो अपने पास में ये जो फंक्शन होगा ये कौन सा हो जाएगा f ऑफ x, और ये जो फंक्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा g ऑफ x। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब वही है कि फॉर्मूला लगा देते हैं जैसा अपन ने बताया था। तो क्या करेंगे e की पावर कर देंगे हम लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, और जो दोनों फंक्शन आ रहे हैं कौन से f ऑफ x के और कौन से g ऑफ x के, उन दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 10 π/4 प्लस x इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, इंटू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन सॉरी इसके माइनस में 1 भी है, और अपने पास में क्या है, और अपने पास में क्या है 1/x। ओके, सोल्व कर लो। जैसे ही सोल्व करोगे तो e की पावर क्या आ जाएगा, लिमिट होगा x टेंड्स टू क्या होगा 0। ओके, अब देखिएगा जैसे ही आप वापस से 0 रखोगे तो 1 माइनस क्या है 1, और अपॉन में 0 रखोगे तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो ये कैसी फॉर्म बन रही है अब 0/0। जहां पर 0/0 बन जाए वहां पर अपने पास कौन सा नियम लगाओगे डीएल हॉस्पिटल रूल, तो लगा दो। सॉरी क्या दे रखा है 10 π/4 प्लस x, तो 10 का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर π/4 प्लस क्या हो जाएगा x, ये तो किसका हो गया 10 समथिंग का हो गया। अब इसलिए जो समथिंग अंदर टर्म दी गई है उसका करेंगे तो पहला कांस्टेंट है 0, रेस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे क्या है -1, -1 का अपने पास में जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, अपॉन क्या दे रखा है x, तो जैसे ही हम अपॉन x का करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 1 आ जाएगी। अब अपने पास में इसकी वैल्यू 1 आ गई तो मैं कुछ लिखता हूं, देखो लिमिट क्या है x टेंड्स टू क्या हो गया 0। ओके, अब जब इसमें आप क्या करोगे ये 0 लिमिट लगाओगे तो sec स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर π/4 होगा, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा sec स्क्वायर π/4 प्लस क्या बनेगा x, लिमिट रख दो। जैसे ही आप लिमिट रखोगे तो e की पावर जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर क्या होगा π/4। अब देखो sec किसका उल्टा होता है cos का, cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो sec π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2, और √2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि sec स्क्वायर दे रखा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर √2 का क्या हो जाएगा अपने पास में होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा e की पावर 2, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या यदि 1 इनफाइनाइट आ रहा हो तो आप क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं हम, और फिर लास्ट में जैसे ही हमारे पास लिमिट टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम और 15-20 क्वेश्चन लेके आएंगे, उनमें भी इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप जैसे भी 1 इनफाइनाइट के कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। ओके, आगे करते हैं। देखिएगा अब अपने पास में जो अपन ने स्टार्टिंग में जो अनिर्धारित रूप पढ़े थे
ज्यादातर को पढ़ चुके हैं। ओके, एक दो फॉर्म और बची हुई है, उसे थोड़ा देख लो। जब अनिर्धारीय रूप 0 रेज टू पावर 0, इनफाइनाइट रेज टू पावर 0 एंड इनफाइनाइट रेज टू पावर इनफाइनाइट हो। ओके, तो क्या करेंगे जब अपने पास में ऐसा आ जाए। देखिए सेम सिमिलर कंडीशन है जैसा अपन ने 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट किया था, और यहां पर भी पावर में कुछ आ रहा है, तो मैंने उसको जब वो फॉर्मूला निकाला वो किससे निकाला था, दोनों तरफ लोग लिया था। अब क्या करना है, जहां पर भी पावर ऐसी बन जाए, पावर में समथिंग अनडिफाइंड टर्म आ रही हो, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लोग ले लेंगे। जैसे ही लोग लेंगे तो मेरे पास में जो टर्म आएगी उसको फिर हम हमारी स्थिति के अनुसार सोल्व कर लेंगे। मतलब यदि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा होगा तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा होगा, या 0 बाई 0 बन रहा होगा तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे और अपने पास में उसका क्या निकल करके आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा आगे, देखिएगा जब इस प्रकार का, लिखते जाओ साथ साथ, इस प्रकार का अनिर्धारीय रूप हो तो, जब इस प्रकार का अनिर्धारीय रूप हो तो दोनों तरफ लोग लेने के पश्चात प्राप्त स्थिति के अनुसार लिमिट, मतलब सीमा की वैल्यू मतलब सीमा का मान ज्ञात करते हैं। बात समझ में आई नहीं है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस केवल इतना करना है, जब किसी की पावर 0 आ रही हो या इनफाइनाइट आ रही हो तो उसमें अपन दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लोग ले लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन देखता हूं मैं। ओके, क्वेश्चन है मेरे पास, देखो यदि मेरे पास में क्या हो, लिमिट x टेंड्स टू क्या जा रहा हो 0, x की पावर क्या हो x। ओके, रखो 0 है तो यहां भी 0 और ऊपर भी 0, 0 और ऊपर भी क्या आ रहा है 0, तो कंडीशन ऐसी बन रही है कि नहीं बन रही। यदि कंडीशन ऐसी बन रही है इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, लोग लेना है। तो जैसे ही लोग लोगे उसके बाद जो कंडीशन बनेगी हम देख लेंगे कि कैसे सोल्व करेंगे, तो वो हमारे पास में क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा। देखिए सॉल्यूशन कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एक बार के लिए क्या करना है। सपोज करो मैंने क्या ले लिया, y बराबर क्या ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू क्या ले लिया 0 और x रेज टू पावर क्या ले लिया x। ओके, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लोग y। यहां पर भी जैसे ही आप लोग लोगे तो मैं डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, x लोग x। क्यों लोग लेंगे, तो जो लोग के ऊपर होगा, जो साथ आ रहा है लोग के, उसके ऊपर जो टर्म होती है वो कहां जाती है, बाहर आ जाती है, जैसा हम कुछ देर पहले बता रहे थे। ओके, अब सोल्व करते हैं इसे। अब मैंने ये कहा था कि ये कैसे टर्म बनेगी, देखो ये कैसी टर्म बनेगी, रखो 0 और यहां पर लोग का क्या हो गया, इनफाइनाइट। कल शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन सोल्व करवाया था। ओके, करवाया था, उसमें क्या कहा था, जहां पर लोग आ जाए तो लोग को तो ऊपर रख लेते हैं और नीचे किसे ले आते हैं, x को। तो अपने पास जहां पर भी लोग दिखे उसे किस फॉर्म का बनाने की कोशिश करते हैं, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का। तो देखिएगा जैसे ही हम इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनाने की कोशिश करते हैं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, log y होगा, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या दिया गया है अपने पास में 0 और log x कहां है, ऊपर, और इसको नीचे लेके आओगे क्या हो जाएगा 1/x। ओके, अब कैसी टर्म बन गई, ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। जैसे ही इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाए या 0/0 आ जाए तो हम करते क्या हैं, कुछ नहीं, हम ऐसा करते हैं कि ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव। लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, 1 log x का अवकलन क्या होता है 1/x, इसका क्या हो जाएगा -1/x²। जैसे इसे सोल्व करेंगे एक x से, तो एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये x है ये कहां चला जाएगा, ऊपर। मतलब क्या हुआ कि log y बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये क्या आ जाएगा -x। ओके, -x आ जाएगा और -x जैसे ही रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ आपके पास
कि जो log y है उसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, log उधर जाएगा तो e की पावर 0, और e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1। तो ये क्या हो गया आपके पास में आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे ही अपने पास में क्या जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसा कर लोगे या नहीं कर लोगे, आगे देखिएगा। आगे देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या दे रखा है, लिमिट जब क्या दे रखा हो x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और सपोज करो x की पावर क्या कर लिया 1/x। सेम क्वेश्चन है, वहां लिमिट x टेंड्स टू क्या थी 0, यहां लिमिट क्या रही है x टेंड्स टू क्या रही है इनफाइनाइट। कैसी फॉर्म बनेगी, देखो क्या दिया गया है अपने पास में इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तो ये हो गया, और 1 क्या हो गया इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट की पावर क्या आ गई 0। ऐसी टर्म आ जाए तो फॉर्म में क्या करते हैं, दोनों तरफ लोग लेते हैं, लोग लेने के बाद में जैसी कंडीशन बने उसे क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। देखो तो जब ऐसी कंडीशन आ गई हमारे पास में, तो इसे मैं मान लूंगा y बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा इनफाइनाइट, और वापस से वही 1/x को मैंने बाहर ले लिया, और ये क्या बच गया log x। ओके, दोनों तरफ log ले लिया तो मेरे पास ये भी क्या हो जाएगा log y, और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। ओके, तो अपने पास में क्या करेंगे इसे, ये तो क्या हो गया log y, कैसे आया है ये मैंने ले लिया दोनों तरफ log लेने पर, log लेने। कंपटीशन एग्जाम है तो हम प्रॉपर तरीके से नहीं लिख रहे, केवल क्वेश्चंस को सोल्व करने पे टारगेट कर रहे हैं। log क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब देखो इनफाइनाइट रखो तो ये भी इनफाइनाइट है, ये भी क्या है इनफाइनाइट, मतलब ये अब कैसी फॉर्म बन रही है ऐसी। अब log लेने के बाद में स्थिति कैसी बन गई, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो जहां पर log लेने के बाद इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब ये है कि हमें डीएल हॉपिटल रूल लगाना है। लगाओ डीएल हॉपिटल रूल। जैसे ही आप डीएल हॉपिटल रूल लगाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट, log x का ऊपर करोगे तो 1/x, और इसका नीचे करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आएगा कि नहीं आएगा, सोल्व करो। जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो क्या हो गया मेरे पास में log y, और ये क्या हो गया लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू जैसे ही आप रखोगे किसकी वैल्यू इनफाइनाइट की, तो अपने पास में एक बार के लिए मैं लिख देता हूं। ओके, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा log y। ओके, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो वापस में वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो जैसे इसको लेके जाओगे तो y की पावर e की पावर 0, और इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 1। ओके, y की वैल्यू बनाने का मतलब y किसे मान कर चले थे, इसको y मान के चले थे, जब इसे y मान के चल रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इस फोरम के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कर पाएंगे। अब कंडीशन थी अपने पास में दो। ओके, पहली तो ऐसी कंडीशन थी कि अपने पास में दिए गए डोमेन में फंक्शन में कम से कम कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए जहां पर फंक्शन क्या कर रहा हो, रूल को ब्रेक कर रहा हो, रूल को तोड़ रहा हो। तो उसके क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में कर लिए थे। फिर उसके बाद में हमारी जो कंडीशन आई थी वो कंडीशन थी कि हमारे पास में क्या आ रहा हो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, मतलब अनिर्धारित रूप आ रहे हो। तो अनिर्धारित रूप जितने भी आ रहे थे उनको एक एक करके हमने पूरा कर लिया। ओके, अब कुछ स्पेशल टाइप्स और बचती हैं। वो स्पेशल टाइप्स कैसी हैं वो आप लिखो, क्वेश्चंस वहीं से आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वो क्वेश्चन तभी सोल्व हो पाते हैं तब आपने ये सब सीख लिया होगा। ओके, बात करते हैं, देखिएगा कुछ विशेष प्रकार, कुछ विशेष प्रकार की सीमा, कुछ विशेष प्रकार की सीमा मतलब लिमिट, कुछ विशेष प्रकार की लिमिट। ओके, स्पेशल टाइप्स ऑफ लिमिट। ओके, देखो यदि हमारे पास में कैसी टाइप्स आ रही हो, कुछ विशेष प्रकार की टाइप्स आ रही हो, तो देखो टाइप फर्स्ट की मैं बात करता हूं, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। ओके, टाइप फर्स्ट की मैं बात करता हूं तो देखिएगा इसमें कैसा होगा, क्वेश्चन से ही लेके चलते हैं। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन कैसा आ रहा हो, लिमिट 1 माइनस क्या हो रूट एक्स अपॉन में क्या आ जाए कोस इनवर्स एक्स आ जाए, और इसका क्या हो जाए मेरे पास होल स्क्वायर हो जाए। वापस से देखो क्या कह रहा हूं, 1 माइनस क्या हो जाए
कोस इनवर्स एक्स, और मैं यहाँ पर जैसे ही एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ लिमिट में 1, तो देखो क्या बनेगा, 1 रखोगे तो 1 माइनस क्या है 1, और जैसे ही 1 रखोगे कोस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, कोस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी 0 बन गया और ये भी क्या बन गया 0 बन गया। ओके, तो अपने पास 0/0 की टर्म तो बन गई, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव नीचे का नीचे डेरिवेटिव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाए तो उन्हें इजी वे में करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जहां पर क्या आ रहा हो कोस इनवर्स एक्स आ रहा हो, मतलब क्या है कि जहां पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा हो उसे किसी नंबर्स के किसी वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं। देखो कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन, जैसे भी आपके पास ऐसा आ जाए तो आपको मान लेना है लेट जो कोस इनवर्स एक्स है उसको सपोज करो किसके बराबर मान लिया मैंने y के बराबर, तो जैसे ही आपने इसको y के बराबर माना तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में कोस आएगी या नहीं आएगी, जैसे ही अपने पास में ऐसा आ गया। अब फंक्शन को आपने y की फॉर्म में चेंज कर दिया है तो आपके पास लिमिट भी किसकी लगेगी x की ना लग के किसकी लगेगी y की, तो अब इसकी लिमिट निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू क्या हो 1 हो तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी ऐसा निकाल लेंगे। जब मेरे पास x टेंस कर रहा है किसकी तरफ 1 की तरफ, तो कोस इनवर्स 1 वैल्यू क्या दे रहा है 0, इसका मतलब y किसकी तरफ टेंड करेगा 0 की तरफ। बात समझ में नहीं है, जैसा y ये दे रखा है इसको y के बराबर मान लेंगे, और क्या है जब फंक्शन को हम y की फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो लिमिट होगी वो भी किस में चेंज हो जाएगी y के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। सोल्व करते हैं आगे। अब देखो चेंज क्या करना है लिमिट, अब लिमिट x है 1 जा रहा है, जब y की फॉर्म में चेंज करेंगे तो y कहां जाएगा 0। अब वो चीज है जहां फंक्शन अब लिमिट भी y की लगा रहे हैं तो जहां x आ रहा है वहां क्या रख दोगे ये वाली टर्म, तो क्या करोगे 1 माइनस रूट क्या है अपने पास कोस x, ओके, अपॉन में क्या है इसकी वैल्यू क्या मान के चले हो आप y, तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू कोस y है, ओके, x नहीं है कोस y है। सोल्व करते हैं, सोल्व करो। अब देखो 0 रखोगे, जैसे ही आप वैल्यू को 0 रखोगे तो 1 माइनस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 माइनस 1 मतलब 0 कैसी फॉर्म बन रही है 0, तो जहां पर 0/0 की फॉर्म बने मैंने उसके लिए बताया था कि आपको कौन सा रूल लगाना है डीएल हॉपिटल रूल लगाना है, लगा दो। जैसे ही डीएल हॉपिटल रूल लगाओगे तो आपके पास में क्या जाएगा लिमिट y टेंस टू क्या है अपने पास 0, और जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो 0 ये हो गया माइनस। अब रूट x की फॉर्म का है तो रूट x का अपॉन क्या होता है 1/2 रूट x, और x की जगह कौन आ रहा है कोस y आ रहा है, कोस y का करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 1 आएगा या नहीं आएगा अपॉन, अब तो ऊपर का ऊपर अवकलन कर दिया, नीचे का करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2y आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो y जब यहां पर रखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, लिमिट से इंडिपेंडेंट करके कहां ले आएंगे बाहर ले आएंगे। अब यहां पर 0 रखोगे तो आपके पास में यहां पर भी 0 है और ये भी क्या 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वापस से एक बार डीएल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा, ओके, और वापस से डीएल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो मेरे पास लिमिट क्या है y टेंस टू क्या है 0, और इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास में ये वाली वैल्यू इसलिए लिमिट से इंडिपेंडेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो गया कोस y, ओके, और ये क्या है लिमिट y टेंस टू 0, और अपने पास में क्या बच गया कि मेरे पास में नीचे भी एक 2 है तो मेरे पास में क्या बच गया साइन y क्या आ गया 2y आएगा कि नहीं आएगा। देखो आगे इसमें वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा 1/2, और ये क्या है कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू क्या है 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर ले आओ, वापस क्या दिख रहा है लिमिट y टेंस टू 0 और साइन y बाई क्या बचेगा y, तो अपने पास में साइन y बाई y की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 1, तो ध्यान रखना है साइन बाई y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, और ये क्या हो गया कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं करना, एक टाइप बताई है, क्वेश्चन याद से आने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन आपके पास में आ रहे हो तो कुछ नहीं करना, जो फलन दिया गया हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का उसको किसके बराबर मान लेंगे y के बराबर, ओके, यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी cos y। अब मैंने फंक्शन को y की फॉर्म में चेंज कर दिया तो लिमिट भी किस में चेंज करेंगे y की फॉर्म में। देखो
जब x 0 की तरफ जा रहा हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो मतलब क्या है, जब x 1 की तरफ जा रहा है तो y कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। और अपने पास में कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर दी, जैसे जैसे रिजल्ट आए हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इनिशियल। ओके, बाकी हम क्वेश्चन इसके करवाएंगे, क्वेश्चन हम और करने की कोशिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, देखिएगा। क्वेश्चन है अपने पास लिमिट x टेंड्स टू क्या दे रखा हो, 0, और क्या है x, और ये क्या है 1 माइनस क्या दे रखा है क्वेश्चन, 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा है। और अपने पास में जो दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपने पास में है साइन इनवर्स की पावर कितनी दे रखी है, साइन इनवर्स x दे रखा है, इसकी पावर क्या है 3। क्वेश्चन कैसा है, ऐसा। देखिए इसका सॉल्यूशन, जैसे ही आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन करोगे, तो मैंने क्या बताया, जहां पर साइन इनवर्स आ रहा हो वहां पर फंक्शन मान लेंगे किसके, y के बराबर। तो हमारे पास में क्या जाएगा, जो साइन इनवर्स आपके पास में x आ रहा है उसको हम क्या मान लेंगे, जो हमारे पास में ये आ रहा है उसको किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर। तो जैसे ही ये हमारे पास में y के बराबर माना, तो x किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। तो y किसकी तरफ जाएगा मेरे पास, ये भी 0 की तरफ। क्यों, क्योंकि x की 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देखिए आगे, इस फॉर्म में किस फॉर्म में चेंज करना चाह रहा हूं फंक्शन को, y के में, तो क्या हो जाएगा sin y। आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन में रख दो। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और x की वैल्यू क्या है, sin y, है कि नहीं है। सोल्व कर दो। 1 माइनस में क्या है, रूट 1 माइनस में क्या है, x, तो x की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर y, क्योंकि x स्क्वायर दे रखा है। अपोन यहां पर क्या आ रहा है, 1 माइनस में क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर y हो जाएगा। आगे आ जाओ, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x की वैल्यू y है, तो y रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 3। होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा आप सोल्व कर लो इसे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। ये x टेंड्स टू क्या है, ये वाला। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन y, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, कोस स्क्वायर x, और रूट और दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, रूट और दे रखा है तो क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा। लेकिन x ना देकर के y दे रखा है, तो हमारे पास में क्या लिख देंगे, कोस y। आएगा कि नहीं आएगा। नीचे जो टर्म दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर y, क्या आ जाएगा आपके पास में, कोस स्क्वायर y, और फिर उसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस y आ जाएगा। ओके, ये क्या दे रखा है हमारे पास, y रेज टू पावर क्या है, 3। क्या ऐसी टर्म है या नहीं है। अब देखो, लिमिट रखो तो ये भी 0 बन रहा है, ये 1 बनेगा, ये भी 0 बन रहा है, और आपके पास में 0 रखोगे तो भी ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इसका मतलब कैसी टर्म आ रही है आपके पास, 0/0 की टर्म आ रही है। तो जैसे ही आपके पास में क्या आ रही हो, 0/0 की टर्म आ रही हो, तो हम यहां से फलन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिएगा, यदि ये 0 रखता हूं तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो इसको तो मैं लिमिट से बाहर ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें सोल्व कैसे करना है, इस वाली टर्म को क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास में क्या जाएगी वैल्यू, कोस को बाहर ले लेता हूं तो क्या होगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोस 0, क्योंकि वही क्या है मेरे पास, y है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 0। तो जैसे ही मैं इसे क्या रखूंगा, कोस 0 रखूंगा, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ ऐसी। आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो, अब अपने पास में क्या जाए, कोस 0 को मैंने कहा ले लिया, बाहर ले लिया। अब जैसे ही मैंने बाहर लिया है तो मेरे पास में बचा क्या है, यहां से लिमिट, और क्या बचा हुआ है, x टेंड्स टू 0, और क्या है मेरे पास, साइन y, है या नहीं। अब आगे क्या बच गया मेरे पास, आगे बचा हुआ है 1 माइनस में कोस y है, और अपोन में क्या बचा हुआ है, y रेज टू पावर 3। अब आपको पता है कि साइन y बाई y होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है जब लिमिट लग रही हो, तो कुछ ऐसा लिख देते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ऊपर साइन y है, और अपोन में क्या, एक y ले लेता हूं, तो 2 y बच गए, उनको अलग लिमिट में रख लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0, 1 माइनस में क्या है, कोस y, अपोन में क्या है, y रेज टू पावर 2 है। लिमिट रखोगे तो अब ये वाला तो सोल्व हो जाएगा, दोनों की दोनों 0/0 बन रहे हैं, तो इसकी वैल्यू तो मैंने बता रखी है कि वैल्यू क्या आएगी, 1, तो 1 इंटू क्या है, 1, और ये क्या है, 0/0, तो वापस से इसमें क्या लगा दोगे, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे, 0, तो अपने पास में क्या जाएगा, माइनस।
इसका क्या होता है माइनस साइन वाई, और इसका क्या होता है अपने पास 2y, होता है कि नहीं होता। अब वापस से वही क्या जाएगा साइन वाई बाई वाई आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1/2 कहाँ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या है साइन वाई वाई क्या है y, इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने 1, तो मेरे पास आंसर क्या जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यदि हमारे पास में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, अब हमारे पास टाइप 2। ओके देखिए टाइप सेकंड, देख लेना आप अच्छे से देख लेना इन टाइप्स को, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं ज्यादातर। ओके लेकिन यहाँ के क्वेश्चन तब सोल्व हो पाएंगे तब आपको पहले वाले लिमिट्स के बारे में जानते होंगे। देखिएगा यदि अगर वही बात है मैं क्वेश्चन से ही बात करूंगा, यदि क्वेश्चन ऐसा हो कि लिमिट आ जाए अपने पास में, सपोज करो x टेंड्स टू क्या आ रही है इनफाइनाइट, और क्या आ जाए अपने पास x रेज टू पावर 5 आ जाए, और क्या हो x की पावर अपने पास में 3 हो प्लस क्या हो जाए 1 हो जाए। ओके और यहाँ पर कैसा हो 2 हो, और यहाँ पर क्या आ जाए x की पावर वापस से 5 आ जाए, और यहाँ पर x की पावर 4 आ जाए प्लस क्या हो x²। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिएगा एक बार, देखो काम वही है, इनफाइनाइट रख के देखो तो ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, मतलब क्या है डीएल हॉपिटल रूल लगाना है। लेकिन देखो कितनी बार डीएल हॉपिटल रूल लगाओगे, 5 बार ऊपर लगेगा 5 बार नीचे लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस 5 वाली टर्म को आप डीएल हॉपिटल रूल लगा लो 5 बार, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे बचने के लिए हम एक तरीका और अपना सकते हैं, जब भी आपके पास में ऐसा पॉलिनोमियल दिखे तो हमें क्या करना है, ऊपर हाईएस्ट जितनी भी पावर दे रखी हो उसको नीचे जितना भी हाईएस्ट पावर का अपने पास में वेरिएबल दे रखा हो उन दोनों क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। जैसे देखो सॉल्यूशन की बात करता हूं तो मैं कि मेरे पास में यदि अगर क्या दे रखा हो, जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो जब पॉलिनोमियल आ जाए तो ऊपर वाली टर्म को और नीचे वाली हाईएस्ट जो टर्म होती है उन्हें क्या ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं। तो ऊपर सबसे ज्यादा क्या है x की पावर 5। ओके तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, तो यहां से 3 तो कॉमन आ गया 2 बच गया, तो x² से गुणा कर दिया x² से भाग कर दिया, तो मेरे पास में ऊपर वाला तो बाहर आ गया ये बच गया। ओके सेम है यहाँ पर क्या बच जाएगा x की पावर 5 बच जाएगा। ओके नीचे आता हूं तो यहाँ पर x की पावर 5 और यहाँ पर क्या रखूंगा मैं 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/x प्लस क्या हो जाएगा 1/x रेज टू पावर क्या हो जाएगा 3। होगा कि नहीं होगा। अब लिमिट रख के देखो, इससे तो ये क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। अब आप जैसे ही लिमिट रखोगे तो x टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट, तो लिमिट जैसे ही रखोगे 1 प्लस 1 इनफाइनाइट प्लस 1 क्या है इनफाइनाइट अपॉन क्या है 2 क्या है 1 प्लस 1 इनफाइनाइट प्लस 1 क्या है इनफाइनाइट। ऐसा है या नहीं है। इसकी वैल्यू 1 इनफाइनाइट क्या होता है 0, और यहाँ पर भी क्या होता है 1 इनफाइनाइट 0। तो जैसे ही मैं लिमिट की वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास में देखो ये 0 ये 0 ये भी 0 ये भी 0 बच क्या जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। ओके देखो अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं फिर एक रिजल्ट निकालूंगा मैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिखा कि लिमिट x टेंड्स टू क्या आ जाए इनफाइनाइट आ जाए और मेरे पास में क्या हो 4x² हो प्लस क्या हो 1 अपॉन क्या हो x² हो और प्लस क्या हो x। ओके अब आपके पास आप क्या करोगे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनेगा, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है, या तो 2 बार डीएल हॉपिटल रूल लगाओ, या फिर पॉलिनोमियल दिख रहा हो ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो तो क्या करते हैं जो हाईएस्ट आपके पास में पावर का जो वेरिएबल होगा उसको दोनों साइड से क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो मेरे पास में इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा देखिएगा, जैसे ही सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा इनफाइनाइट होगा, और जैसे ही मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास x की स्क्वायर कॉमन हुआ तो 4 अपॉन क्या आ गया 4 प्लस 1 क्या हो गया x² अपॉन क्या हो गया x² कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 1 क्या आ गया x। ऐसा आया कि नहीं आया। इनफाइनाइट रखो, इनफाइनाइट रखोगे ये 0 बच क्या गया इससे कैंसिल आउट बच क्या गया 4, मतलब 4/1 मतलब जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा 4। ओके अब आपके पास इन दोनों क्वेश्चनों को देखो एक बार, ये क्वेश्चन बेसिक है, इनसे आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे पास में अच्छे क्वेश्चंस होंगे। देखो यहां पर पावर 5 थी, यहां पर भी पावर क्या थी 5 थी, तो अपने पास में जो रिजल्ट आया वो क्या आया 1/2, मतलब
जो हाईएस्ट पावर का अपने पास में वेरिएबल आ रहा है उनके गुणांक यदि मैं लिख देता हूं तो वही मेरे पास में क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। चलो उसे भी छोड़ो, यहां जाओ। यहां पर सबसे ज्यादा पावर का क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, और यहां पर सबसे ज्यादा पावर का क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास जब हाईएस्ट पावर जो दे रखी हो वो दोनों क्या हो, समान हो, कि ऊपर वाली भी 2 है, यहां पर भी क्या है, 2 है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट्स की तुलना कर देंगे, वो ही आ जाएगा। ऊपर इसका डेरिवेटिव, इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 4, 4 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 4/1 आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। सेम एज अपने पास में यदि सपोज करो अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई, x की पावर चाहे 1001 आ जाए, फिर कितनी भी पावर्स दे दे, यहाँ पर 5 आ जाए और यहाँ पर सपोज करो 9 आ जाए, 1000 कितनी आ जाए, 1 आ जाए, और अपने पास ऐसा आ जाए, तो इनको बिना 1000 एक बार डेरिवेटिव किए बिना, बिना डीएल ऑर्बिटल लगाए बिना आप डायरेक्ट कर सकते हो 5/9। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब क्या है, जो परिमित वैल्यू आएगी वो परिमित वैल्यू कब आएगी, जितना आपके पास x की घात ऊपर हो उतनी ही क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। इससे रिलेटेड अपने पास में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, देखिएगा कैसे, ये समझाने के लिए लिखा था आपको। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, ओके, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, आया हुआ क्वेश्चन है आरपीएससी में, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है, और इसका मतलब क्या हुआ अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 1 माइनस क्या है, ax माइनस b, ओके, और आगे जो दे रखा है बराबर 4, ओके। तब जो मान ज्ञात करवा रहा है वो कह रहा है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में ये नहीं है? अब देखो, लिमिट इनफाइनाइट जा रहा है, क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है, कौन सी टाइप है, सेकंड टाइप, बोलो कौन सी टाइप है, सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में क्या करते हैं कि ऊपर जहां पर अपने पास पॉलिनोमियल है और यहां पर भी पॉलिनोमियल है। अब देखो, जब मेरे पास ऊपर हाईएस्ट पॉलिनोमियल रहा होगा, नीचे हाईएस्ट पॉलिनोमियल रहा होगा, तो ही तो अपने पास में फाइनाइट वैल्यू आ पाई होगी 4। अदरवाइज नीचे ज्यादा हो जाता तो वैल्यू 0 आती, ऊपर ज्यादा हो जाता तो इनफाइनाइट आती। कैसे, देखो, यदि अगर ऐसा होता कि लिमिट x टेंड्स टू क्या होता, इनफाइनाइट, और ऐसा होता कि x की पावर 4 प्लस क्या है, x, ओके, और ये ऐसा होता कि x की पावर 3 प्लस क्या हो जाए, 1, ओके, ऐसा होता तो भी आप हाईएस्ट डेरिवेटिव कॉमन लेते तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, x की पावर भाई 4 आ जाती ज्यादा ज्यादा, और यहाँ पर क्या आ जाती, 1 प्लस क्या हो जाता, 1 बाई क्या हो जाता, x रेज़ टू पावर 3, और यहां पर क्या हो जाती है, x की पावर 3, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाती, x की पावर 3। ऐसा होता कि नहीं, जैसे ही लिमिट रखते तो इनकी वैल्यू 0, ये कैंसिल आउट होकर ऊपर क्या बच जाता है, x बच जाता। बचता कि नहीं बचता भाई, जैसे ही अपने पास में इसे सोल्व करते तो ऊपर तो x बच जाता, और इसकी वैल्यू ऐसा, जैसे ही आप इसमें लिमिट रखते कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो वैल्यू क्या जाती, इनफाइनाइट। तो जैसे ही यदि सपोज करो ऊपर पावर ज्यादा होती तो वैल्यू क्या बनती, इनफाइनाइट। यदि मैं नीचे ज्यादा लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है, और x की पावर 4 प्लस क्या है मेरे पास x, और मैंने ऐसा लिख दिया x की पावर 5 प्लस क्या है मेरे पास 1, ओके। सोल्व करो थोड़ा सा इसे, तो जैसे ही मैं हाईएस्ट कॉमन लेता हूं तो ऊपर तो हाईएस्ट क्या है, 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 3, और यहां से मैं x की पावर 5 कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। और लिमिट कहां जा रही है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रही है। जैसे ही आप सोल्व करोगे तो नीचे मेरे पास में क्या बच जाएगा, एक x बचेगा, और जैसे ही इसमें लिमिट रखोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू 0 देगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू क्या देगा, 0। ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, तो मेरे पास कंडीशन बच जाएगी x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई क्या बचेगा, x। जैसे ही आप ये लिमिट रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब ये है, यदि ऊपर पावर ज्यादा आती तो पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, इनफाइनाइट। यदि पावर नीचे ज्यादा है तो इस पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, 0।
ना तो अपने पास में इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 और ना ही इसकी वैल्यू क्या आ रही है इनफाइनाइट। इसका मतलब जब फाइनाइट मान कब आता है, जब मेरे पास में ऊपर और नीचे दोनों जगह मेरे पास में इसकी घात और इसकी घात क्या हो, बराबर हो। जैसे कि सपोज करो कि मैं यहां पर ऐसा ना लिख करके ऐसा लिख देता, यदि अगर मैं यहां पर ऐसा ना लिख करके ऐसा लिख देता कि 5, ओके, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाता 1। और 1 कब आया, जब मेरे पास दोनों की पावर्स क्या है, समान है, तभी तो मेरे पास में क्या आया है 1 आया है। अब आंसर 4 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ऊपर और नीचे जो पॉलिनोमियल बनेगा उनकी पावर सेम हुई होगी, उसकी वैल्यू, उसका कोफिशिएंट क्या आया होगा 4। भाई इनका कोफिशिएंट्स की तुलना की है तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तभी तो 1 आया। यदि मैं यहां पर 4 कर देता तो मेरे पास में क्या था 4/1, तो रिजल्ट क्या जाता 4 हो जाता। तो वही चीज है कि हमारे पास में ये 4 तब आया होगा यदि इसके हाईएस्ट और इसके हाईएस्ट की जब हमने तुलना की होगी तो उनका जो गुणांक हुआ होगा, उनका रेशियो कितना आया होगा 4, तभी तो आया होगा। अब हम करके देखते हैं इसे, देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा सा, ये आपको समझाने के लिए था केवल। देखो सॉल्यूशन, देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू क्या दे रखा है इनफाइनाइट, ओके, लिमिट। अब जैसे इसे सोल्व करोगे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है एक्स प्लस क्या है 1, माइनस इसे सोल्व करोगे तो ए एक्स स्क्वायर होगा और माइनस क्या होगा ए एक्स होगा, सॉरी ए एक्स स्क्वायर होगा, और इसको यहां पर जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा ए एक्स, इसको सोल्व करोगे तो माइनस क्या होगा बी एक्स होगा, माइनस क्या होगा बी, कुछ ऐसी टर्म बनेगी। अपॉन में क्या आ रहा है एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आई है 4। अब ध्यान दो आप यहां पर कि मैंने क्या कहा है, जितना नीचे होगा उतना ही डेरिवेटिव ऊपर होगा। भाई जितनी घात x की नीचे है उतनी ही घात ऊपर क्या होनी चाहिए, x की घात होनी चाहिए, तभी तो अपने पास में क्या जाएगी परिमित वैल्यू आएगी। यदि जबकि ऊपर तो अपने पास में क्या है एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट आनी चाहिए थी, लेकिन वैल्यू आ क्या रही है 4। तो जब 4 आएगी, 4 किस कंडीशन में आएगी ये देखेंगे हम, देखिएगा आगे। लिमिट x टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट, ओके, और यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा 1 माइनस ए, ओके, और जैसे ये करता हूं तो 1 माइनस ए माइनस बी, ये क्या बचेगा अपने पास x का कोएफिशिएंट आ जाएगा, प्लस क्या है 1 माइनस बी, ये कांस्टेंट टर्म आ गई, ओके। आगे आ जाओ, x प्लस क्या हो गया 1 बराबर क्या आ रहा है 4। अब आपके पास में ये वाली वैल्यू कब आई होगी कोफिशिएंट, जब इसकी वैल्यू, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट लिया होगा, तभी तो उसका रेशियो क्या आया होगा 4, तभी तो अपने पास में वैल्यू फाइनाइट आई है। यदि सपोज करो कि ये वाली वैल्यू ज्यादा होती तो मेरे पास इनफाइनाइट आता, यदि अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होती तो मेरे पास में क्या आता 0। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर की टर्म के कोफिशिएंट्स को हम क्या रखेंगे 0, और जो अपने पास में इसकी जो टर्म्स आ रही हैं उनके जो रेशियोज हैं, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है ये वाला और नीचे क्या है मेरे पास ऐसा है, नहीं है, इसका कोफिशिएंट का रेशियो क्या आया होगा मेरे पास 4/1, तभी तो वैल्यू बराबर आई होगी। अब मेरे पास a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, जैसे ही आप यहां पर रखोगे वैल्यू किसकी a की, तो आपके पास में क्या आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। आया नहीं आया, तो a और b की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई है, a और b की वैल्यू आ गई है 1, -4, ओके। कुछ 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख रहा हूं, सेम इसी प्रोसेस के हैं, आप कर लेना, ओके, बता देंगे थोड़ा सा कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का मैं लिख रहा हूं, आपके पास में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 सेकंड ग्रेड में आया था। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू क्या करोगे वो ही इनफाइनाइट ऐसा दे रखा है, और क्या है मेरे पास ax माइनस क्या है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है 1 माइनस क्या है x, ओके, परिमित है, क्या दे रखा है परिमित है। तब मेरे पास में पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दे दिया फर्स्ट, ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है वो है
जीरो, ऑप्शन जो सेकंड दे रखा है वो 1 है, ऑप्शन जो थर्ड दे रखा है वो -1 है, और ऑप्शन जो फोर्थ दे रखा है वो कितना दे रखा है 5। वही चीज परिमित कब आया होगा, जब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट आपको ने क्या रखा होगा, बराबर। तो जैसे ही आप बराबर रखोगे तो अपने पास में क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू ऐसा, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax माइनस a एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ऐसा। और इससे क्या कह रहा है कि ये कैसा आया है, फाइनाइट, परिमित आया है। तो परिमित कब आएगा, देखिएगा, जब हमारे पास इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, मतलब नीचे x है तो x का कोफिशिएंट और इसके पास ऊपर भी x का कोफिशिएंट, दोनों क्या होंगे, बराबर। बाकी इससे हाईएस्ट जो भी x दे रखा होगा हाईएस्ट पावर का, उसके कोफिशिएंट को किसके बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, ऐसा होगा। तो अपने पास में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या दे रखे हैं, देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या दे रखे हैं मेरे पास में, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं माइनस ए और माइनस का क्या है 1। ये किसके बराबर दे रखा है आपके पास, एक्स स्क्वायर के बराबर दे रखा है। और इसके अलावा क्या दे रखा है, प्लस में ए एक्स है और माइनस में क्या है 1 है, ऐसा ही दे रखा है। और अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स। ये किसके बराबर दे रखा है, फाइनाइट के बराबर। फाइनाइट कब आया होगा, जब नीचे जो x की हाईएस्ट घात है और ऊपर जो घात है वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अपने पास में देखो इसकी वैल्यू तो हमें क्या रखनी पड़ेगी, 0। अब जैसे ही इसकी वैल्यू 0 रखोगे इसका मतलब ये हो गया कि माइनस ए माइनस 1 को तो क्या रखना पड़ेगा, 0। फिर जो इसका आपके पास कोफिशिएंट आएगा किसका, a अपॉन किसका, इसका कोफिशिएंट क्या है -1, इसकी वैल्यू क्या ही होगी, फाइनाइट। अब फाइनाइट कुछ भी आ सकती है, चाहे a की वैल्यू कुछ भी रख दो आप, तो इस वाली टर्म से तो a की वैल्यू कुछ भी रख दो, लेकिन इसे फाइनाइट लेने के लिए जरूरी है कि इसको आप किसके बराबर रखो, पहले 0 के बराबर। तो जैसे ही इसको 0 के बराबर रखोगे और आप a को उधर लेके जाओगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, -1। समझ पाए या नहीं समझ पाए, आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको करवा चुके हैं। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करवाएंगे, नेक्स्ट जो टाइप करवाएंगे वो हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। प्रॉपर नोट्स बनाओ, अभी हमारे पास वैकेंसीज आने में टाइम है, तो हम धीरे धीरे से चल रहे हैं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि हो सकता है कि आपको लग रहे होंगे कि 5-7 क्वेश्चन ही करवा पा रहे हैं, लेकिन आप चीजों को सीखो, ओके। और अपन इसको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो तो आपको 100% फायदा होगा। आप हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।